चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। सब लोग आ जाइए जल्दी से। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। सो आज का टेस्ट पेपर था। चलिए लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, जल्दी से आ जाइए सब लोग। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए टेस्ट नंबर 13। चलिए बच्चों जल्दी से ज्वाइन कीजिए सब लोग। पहला क्वेश्चन देखिए। मिस्टर line ticket from Indigo Aviation Limited. During the transaction, his ticket was booked, but the amount did not get debit from his bank account. उसने टिकट बुक की तो उसकी टिकट तो बुक हो गई पर उसके अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं हुए। अच्छी बात है। During the course of audit, it was discovered that Mr. Kumar owed rupees 15,000 to the company as he traveled for free in the flight of the company on account of system failure. The CS of the company, shareholder of the company, understood 15,000 can be adjusted from his dividend that is to be paid by him for that is to be paid to him for the financial year 23-24. Is the CS of the company correct? जल्दी बताइए क्या कंपनी का CS सही बोल रहे हैं? कर सकते हैं डिडक्ट? हाँ जी बेटा मैसेज कर दीजिए अगर बोलना नहीं है तो। यस सर। बिल्कुल। कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 127 में भी लिखा है कि अगर डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट कर दिया गया है, और एसएस में भी लिखा है और कंपनी के आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है चलो लिखेंगे। सो एज पर सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 read with Secretarial Standard 3 and as per the table F of Schedule 1 यार पता नहीं आज इंटरनेट की स्पीड मेरी बहुत कम है, पता नहीं क्यों, मतलब सिर्फ यहीं पे कम है बाकी तो नहीं है यार। बड़ा खुद परेशान हूँ यार। स्क्रीन क्यों फ्रीज हो गई यार? एक मिनट रुकना। अभी अभी चल रही क्या? ये क्यों फ्रीज हो गई? नो सर। अरे यार दर्द तो रुकने का अब नाम नहीं। चलो अभी ठीक है। सर दिख ही नहीं रहे हो आप। क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन भी नहीं दिख रही, ब्लर दिख रही है। सर स्क्रीन फ्री है सर।
रुक जा भाई, मैं कुछ कर रहा हूँ, टेंशन मत ले, घर की बात है एकदम। ये नेट में प्रॉब्लम है यार, मालूम है? अरे यार, अरे स्क्रीन अटक गई यार। यार पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, आज ये आ ही नहीं रहा है। सर कल कर लेंगे। हो गई ठीक हो गई दिख गए। हाँ मैं दिख रहा हूँ, बट स्क्रीन कहाँ दिख रही है यार, स्क्रीन नहीं आ रही ना। नहीं ये एक बार और ट्राई कल कर लेंगे सर। सर चैट मारो चश्मा को। एग्जिट द प्रोग्राम, मिनिमाइज टू। हाँ बेटा। रुपए एक मिनट। एक मिनट रुको बेटा, लास्ट ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो दूसरी लिंक भेज देना सर। नहीं सर कल कर लेंगे। अरे रुको बाबा, एक बार मैं खुद का कुछ दिमाग लगा लूँ, नहीं होता तो फिर कल ही करेंगे। बट एक बार ट्राई तो कर लेंगे यार, फिर कल का कल अटक जाएगा यार काम, फिर कल मुझे टाइम मिले ना मिले। कैंसिल हो गया क्या? आजा भाई पंचायत कर ले, मूंगफली वगैरह ले आ, सब साथ में ही पंचायत करते हैं। अभी हो गया शायद। हाँ आ गई। यार पता नहीं ये ऐसे तो हिल रहा है। आ गया, चलो। टेबल ऑफ स्केड्यूल वन, अभी देखते हैं चलती कब तक है। चलिए, देखिए, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड to be paid to a shareholder may be adjusted against any sum that the shareholder lawfully owes to the company. ये प्रोविजन हो गया, फैक्ट लिख देंगे। In the given question, Mr. Kumar owes मतलब कुमार को देना है कंपनी को कितना, ₹15,000 to the company on the account of
non-payment of ticket. So, conclusion, the CS of the company is correct. And such rupees 15,000 can be adjusted from the payment, adjusted from the dividend that the company has to pay to Mr. Kumar. सर हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, प्लीज बोलिए. सर 15,000 से पहले क्या लिखा है? रुपीज चलो, डन. सर. क्या भाई ओम, कैसा है, कैसा रहा आज का टेस्ट? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सबका, किसी का नहीं बना होगा. बना है क्वेश्चन? ये भाई पीछे क्या चल रहा है? अजान नहीं है भाई. क्या हो गया तनिष्का बेटा? सलाम मेरे भाई. अरे नहीं है भाई, वो अजान कोई म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है यार. चलो इधर देखें, आगे बढ़ते हैं बच्चों. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. W लिमिटेड इज अ बिग लिस्ट. हेलो हेलो, क्या बोल रही है बेटा? आपकी आवाज बार बार कट कट के आ रही है. अरे कट कट क्या रही है मेरी आवाज बेटा? हेलो, मेरी आवाज कट कट क्या आ रही है? बहुत अनकंट्रोलेबली हो रहा है. फ्लक्चुएट हो रही है सर. नेटवर्क इशू है सर. यार भाई क्या बोलूं यार, आज पता नहीं मेरे पीसी में नेट ही नहीं आ रहा है यार, मतलब सब जगह वाईफाई बराबर आ रहा है. चलो लेट्स सी. W Limited is a big listed company and has huge profit. चलो चलो ठीक है, चलो. तो सारे मच्छर अलग परेशान कर रहे हैं यार. इधर W Limited is a company और उसके पास बहुत सारी क्या है, प्रॉफिट्स हैं. The company management is very keen in establishing company a socially responsible organization and it has involved most of its employees in CSR activities. ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया है, CSR में अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को क्या किया है, इन्वॉल्व कर रखा है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द कंपनी है CSR ऑब्लिगेशन ऑफ 48 करोड़. तो कंपनी के पास 48 करोड़ का ऑब्लिगेशन है. ठीक है, द कंपनी हैज स्पेंड 46 करोड़ इन वेरियस एलिजिबल एक्टिविटीज. तो 48 करना था, 46 कंपनी ने कर दिया है. Beside it, company has monetized 2 crore towards the cost of service employed by its various employees in different CSR activities and shown the amount of 2 crore as expenditure towards CSR obligation. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी के खुद के एम्प्लॉय थे उन एम्प्लॉय से कंपनी ने CSR में काम करवाया. ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉय से कंपनी ने CSR में काम करवाया. ठीक है, और कंपनी ने आखिरी में क्या बोल दिया कि यार हमारे एम्प्लॉय ने कंपनी के CSR प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो उसका जो खर्चा है हमारे एम्प्लॉइज को जो हमें पे करना है, 2 करोड़ रुपए हमको कंपनी को पे, मतलब एम्प्लॉइज को पे करना है. तो क्या हो गया, समझा? कंपनी को करना था 48 करोड़, कंपनी ने कर दिया 46 करोड़. और कंपनी ने क्या बोला
कि 2 करोड़ रुपए तो हमारे एम्प्लॉइज, 2 करोड़ रुपए जो है वो तो क्या है, हमारे एम्प्लॉइज ने जो मेहनत की है सीएसआर के लिए, तो हमने वो एडजस्ट कर लिया भाई, हमने हमारे एम्प्लॉय को पैसा दिया तो वो एडजस्ट हो गया 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ रुपए हमने खर्च नहीं किया, अपने एम्प्लॉइज को दे दिया। कंपनी का जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है उसने क्वेश्चन किया कि यार आपने ऐसा करना नहीं चाहिए था। कंपनी के एम्प्लॉय ने, कंपनी के सीएस जो सेक्रेटरी ऑडिटर थे, उन्होंने कहा कि कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? यार अभी भी आवाज कट रही है मेरी? बहुत देर से नहीं सुनाई दे रहा कुछ। अरे सुनाई तो दे रहा है पर वो थोड़ा थोड़ा अरे यार अभी क्या करूं मैं यार, फिर कल मूड नहीं बनेगा यार मेरा, भी तो मूड था यार। एक हाँ हाँ सही वो नहीं है वैसे सही बात फील आ गया अभी यार कि कराना था। वो तो आई गया चलो ट्राई करते हैं, 10-15 मिनट और देखते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देना, ठीक है? चलो तो 1 मिनट, क्वेश्चन समझा तुमको? कंपनी ने कितना करोड़ किया? 46 करोड़ खर्च कर दिया। 2 करोड़ रुपए कंपनी ने एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह दी, वो सीएसआर में एडजस्ट कर दिया। क्या लगता है आपको कंपनी ने सही किया है? हम्म। हाँ जी। नहीं सर फिर स्पेंड सीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है नहीं नहीं, अनस्पेंड का तो सवाल ही नहीं होता है आर्यन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 48 करोड़ किया था एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉइज ने क्या किया? कंपनी के एम्प्लॉइज ने 2 करोड़ रुपए, मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज ने भी सीएसआर प्रोजेक्ट में काम किया। तो लिखो इस केस में, लिखो एज पर सेक्शन 135 of Companies Act 2013, read with Companies CSR Rule 2014, in case, sorry, the eligible companies need to spend at least 2% of their average net profits of last 3 financial year in CSR activities, ठीक है? In the given question, the CSR spend obligation of the company was rupees 48 crore, comma, the company spent rupees 46 crore rupees towards CSR and adjusted rupees 2 crore which was paid, नहीं एडजस्ट के मतलब मोनेटाइज लिख दो, and monetized rupees 2 crore which was paid to the employees of company who participated in CSR project
सो इन माई ओपिनियन, इसलिए मेरे ओपिनियन में द एक्शन ऑफ कंपनी इज जस्टिफाइड। क्यों जस्टिफाइड है? एज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी contributed towards CSR and such contribution was not done voluntarily। मतलब अगर उन्होंने वॉलंटरली किया होता तो आप एडजस्ट कर सकते थे। चले भैया, लिख लिया सब लोगों ने? सर हाँ जी, प्लीज बोलिए। जी बेटा प्लीज बोलिए। सर यहाँ वो वाला पॉइंट नहीं आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वाला पॉइंट तो नहीं आएगा यहाँ पे 15% वाला? 15% वाला कि 5% वाला? हाँ लेकिन वो आपको जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? 5% वाला। वो डायरेक्टली यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उस अमाउंट को अपन एडजस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्यों जाने का वहाँ पे? तो अगर कंपनी ने CSR में डाला है तो कंपनी डायरेक्टली इसको प्रोजेक्ट कॉस्ट में भी इंक्लूड कर सकती है, क्योंकि अपने को ये नहीं पता ना कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की डेफिनेशन क्या थी। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होता है, रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज ए, तो जो पैसा कहाँ पे खर्च होता है, लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट किया है। अरे गेटिंग माई पॉइंट, हो सकता है इन्होंने CSR प्रोजेक्ट में पार्ट लिया होगा, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? जी तो जरूरी तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब हाँ कि इट इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग में जो खर्चा होता है, इवेल्युएशन में जो खर्चा होता है, वो इंक्लूड नहीं करते। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है? लिख लिया बच्चे सब लोगों ने? सर ये वॉलंटरीली वाला मतलब नहीं समझ आया कि अगर वॉलंटरी किया होता अगर तो हम एडजस्ट उन्होंने कर सकते थे। ये बोला होता कि नहीं भाई हम अपना फ्री नहीं, तो फिर एडजस्ट नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने ये बोला कि हम फ्री में कर रहे हैं, कि भाई हमको इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, हम अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो फिर आप एडजस्ट नहीं कर सकते थे। बट उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं भैया, उन्होंने बोला कि नहीं हम CSR में काम करेंगे बट हमको पैसा चाहिए, तो कंपनी ने 2 करोड़ रुपए एडजस्ट कर दिया, मोनेटाइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके हाँ जी सर, थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम। चलो आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन, KSR Limited has prepared financial statement and got them audited. However, the management believes that the audited financial statement contains some sensitive information about the affairs of the company. So it will not be correct to send the financial statement 21 days before AGM and wants to send it 1 week before the AGM. But the CS of the company advises that there is no provision in the Companies Act relating to this. Please बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम 21 डेज से पहले भेज सकते हैं? अरे हाँ है ना? एज पर सेक्शन कौन सा है? 129। As per section 136 of Companies Act 2013, the financial statement consolidated financial statement, comma, report of board of directors, report of auditors,
and all other documents which are required to be annexed to financial statements are to be sent to members and डिबेंचर ट्रस्टी भी था ना शायद of the company कितने दिन पहले before the AGM. However, क्या था proviso? If the company बताना क्या था अगर कंपनी ने क्या ले लिया है वही था ना कंसेंट ले लिया है majority of members who hold 95% of the voting rights वही था ना उनका कंसेंट ऑब्टेन करना था ना कि उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लेना है उनका कंसेंट लेना था या उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं लेना है कंसेंट सर एग्री करने चाहिए चलो if the company however if the company obtains the consent of majority of members who hold 95% of voting rights in the company, comma, it will be it can send the above documents lesser than 21 days before AGM. So in the given question, the CS is wrong and the company by complying with above provisions can send the documents earlier than 21 days before the AGM. Done? Done. अगर तुम लोग एग्जाम में फेल हुए तो फिर पिटोगे मेरे हाथ से क्लास में कम से कम कंपनी लॉ में 250 क्वेश्चंस अभी तक लिख लिए होंगे 14 टेस्ट हुए एवरेज मानो हर टेस्ट में 7 आंसर भी अगर लिखे तो 14 इंटू 7 कितना हो गया कितने
लगभग 100 हो गए। 280 14 into 7 कितने, एक अराउंड 100। 280 हाँ, तो इतना लिख लिया बेटा। अब अगर अपन फेल होते ना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए कोई भी आखिरी मोमेंट में गलती मत करना बच्चों, जिससे रिजल्ट खराब हो जाए, कि मतलब पार्टी में चले गए, घर की शादी वादी हो गई, बीकॉम में फंस गए। ठीक है, तो इस चीज़ पे, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हो यार, सुबह 7 बजे से क्लास आना, फिर रात को ही बैठे हो पागलों जैसे, टेस्ट दिया अभी 6 बजे तक, तो टेस्ट चला है, फिर आ गए 1 घंटे के बाद आंसर्स लिखने टेस्ट का, फिर तो इतनी मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए बच्चों, तो इसलिए कोई गलती मत करना एट द एंड। चलो लिखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सर इसका क्वेश्चन दिखा दीजिए, इस आंसर। इधर देखिए, एल लिमिटेड हैविंग 2000 मेंबर्स विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़। एल लिमिटेड में क्या है बेटा, 2000 मेंबर्स है, पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की। डिसाइडेड टू होल्ड इट्स एजीएम ऑन 21 अगस्त, ठीक है। On July 2022, 50 members holding paid up capital of 6 lakhs in aggregate has given notice of their intention for a resolution to be passed at the AGM, appointing Davar and Company as its statutory auditor from 2022-23 onwards instead of existing auditor SNS, which was originally appointed for 5 years and completed 3 year only. So हमारा जो ऑडिटर था उसने 3 साल ही कंप्लीट किए थे, और अभी उसका ऑफिस 2 साल का बचा हुआ था, तो इसी दौरान कंपनी की एजीएम हुई, और एजीएम में शेयर होल्डर्स ने, जिनके पास 1 करोड़ रुपए के शेयर्स थे, नहीं सॉरी, 2000 मेंबर थे और पेड अप कैपिटल 1 करोड़ थी, लेकिन इस कंपनी के 50 मेंबर, जिनके पास कितने के शेयर्स थे, 6 लाख रुपए के शेयर थे। 6 लाख रुपए के शेयर मतलब स्पेशल नोटिस कौन भेज सकता है, ओए जिसके पास पेड अप कैपिटल के 1% शेयर हो, या फिर कम से कम 5 लाख रुपए के शेयर्स हो। तो इसके पास तो 6 लाख के शेयर थे, हाँ 115 के हिसाब से इसने स्पेशल नोटिस भेजा, और कि भाई मेरे को ऑडिटर चेंज करना है, मेरे को ऑडिटर क्या करना है, चेंज करना है। जब एग्जिस्टिंग ऑडिटर को मिला, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजा कंपनी को, सेम फिर कंपनी को जैसे ही मिलता है, कंपनी एग्जिस्टिंग ऑडिटर को भेजती है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफोर्सेड फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, whether the said notice was given by adequate number of members and within the prescribed time। एजीएम के कितने दिन पहले मिलना चाहिए, 14 दिन पहले। तो एक और तो मैक्सिमम आप 3 महीने पहले दे सकते हो, पर उससे क्लियर नहीं होना चाहिए। यस, और दूसरा, whether the company was bound to send such representation to member made by SNS। यस, अगर वो टाइम पे मिलता है और वो रिक्वेस्ट करते हैं ऑडिटर्स, तो अपने को भेजना भी है। चलो लिखो क्वेश्चन। Companies Act 2013, read with section 141 and section 115। 141 भी है, 139 भी, और 141 भी है। तो 2013 my answer will be as follows। पहला, सर हाँ सर 41 नहीं है, 140 है। 141 को डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 40। अरे यार सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। यस, द नोटिस was, yes, the special notice was given by adequate number of members as they are have shares of rupees 6 lakh, comma
shareholders who have 1% shares. In paid up capital or shares of up to rupees 5 lakh can send special notice under section 115. B, whether the company was, yes. Okay. In case the representation was received on time and the existing auditor requests for notification of representation to members, then the company is bound to send notification to members. लिखिए बच्चों, लिख लिया बच्चों? कितने लोगों ने लिखा ऐसा आंसर? हाथ खड़े करो। Yes, sir. गुड गुड। श्रेया ने ऐसे ही आंसर लिखा है। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं अभी चेक करता हूँ आंसर्स। चलिए नेक्स्ट देखो। XYZ लिमिटेड प्रोप्राइटरी फर्म ऑफ अमित, अमित CA, a chartered accountant in practice, has been appointed as auditor. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Subsequently, it came to the light that स्मिता, स्मिता कौन है? अमित की बहन है, जो क्या है? CFO है। ठीक है। कमेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट आंसर ऑडिटर। क्या आपका आंसर अलग होगा अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड? तो अगर आपकी रिलेटिव, अगर आपका क्या है बच्चों, अगर आपका रिलेटिव कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है तो क्या आप ऑडिटर रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं? नहीं रह सकते सर। अगर कंपनी में है वो डायरेक्टली या PMC नहीं रह सकता। अगर सब्सिडरी होल्डर या एसोसिएट के सो बेटा बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अगर आपका रिलेटिव कंपनी का एम्प्लॉय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपका रिलेटिव अगर कंपनी में एम्प्लॉय है, कैसे एम्प्लॉय है? एज अ डायरेक्टर या फिर क्या है बच्चों, एज अ KMP, देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, ऐसा ही है। जी सर। लिखो सर सेक्शन कौन सा है? नहीं कर देगा अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी कोई भी है वो सेक्शन 141 सेक्शन वेरी नाइस। Companies Act 2013, comma, in case of a person
whose relative is a director or KMP of the company. अगर आपका रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर है या फिर क्या है, KMP है, then the person is disqualified to act as auditor of the company. In the given question, the sister of Amit is CFO of the company, and CFO comes in the definition of KMP. KMP की definition कहाँ पे है? Under 2 clause 53. वही KMP की definition कहाँ पे है? टू क्लॉज 51. कहाँ पे KMP की definition देखना? चेक करना बैरक में. नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ KMP दिया तो कोई दिक्कत नहीं है. टू क्लॉज सो एंड सो. 51 ही है ना. चलो. So in the given question, Amit will have to vacate the office of auditor. My answer will remain same. Even if XYZ company is a private company. Done? जब हमारा बर्थडे होगा तब आप हमको जेल ले जाओगे. Promise. 2 मिनट लो. चलिए. सर स्क्रीन हट गई. अबे मेरे को दिख रहा है. आराम से भाई, ठंड रख, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है एकदम. इतना इम्पेशेंट क्यों होता है यार? तुम लोग क्लास बंक मारते हो, मैं कभी इतना इम्पेशेंट होता हूँ? फिर तो मेरे को तुम लोग को तो लगा देना चाहिए आज तुम लोग को बुला के. अरे चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों. ए भाई तू म्यूट कर इधर. चलिए नेक्स्ट देखिए. क्या नेक्स्ट आंसर? Mr. X is to be appointed as auditor of X Limited. Referring to section 141, state whether he will be qualified. बच्चों ये तो मैंने मतलब आपको 5 मार्क आपकी झोली में दे दिए बच्चों. सो देखो, as per section 141 subsection 3 of Companies Act 2013, my answer will be as follows. पहला, अगर आप कंपनी में शेयर होल्ड करते हो तो क्या आप ऑडिटर बन सकते हो? भाई पहला, बन सकते हो नहीं बन सकते हो? सर आप नहीं बन सकते. अगर से तो लिखो मिस्टर एक्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड पहले केस में. बी, अगर आपकी वाइफ 5,000 शेयर होल्ड करती है जिसकी कीमत कितनी है 10,000 रुपीज की, बन सकते हो आप? आपकी रिलेटिव अगर होल्ड करती है तो यस.
रिलेटिव कितना 1 लाख तक का होल्ड कर सकता है ना? The relative holds it. ओए रिलेटिव कितने तक का होल्ड कर सकता है शेयर? 1 लाख 1 लाख तक का। हाँ, So Mr. X कैन बी अपॉइंटेड। अगर रिलेटिव आपका 1 लाख तक का शेयर होल्ड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पार्टनर ऑफ मिस्टर एक्स होल्ड्स 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10,000 इन द कंपनी। अगर कौन होल्ड कर रहा है बच्चों? अगर आपका पार्टनर बच्चों पार्टनर अगर होल्ड करता है तो नहीं बन सकता सर, नहीं क्या? बन सकता पार्टनर। कहाँ लेके? सिर्फ अलाउड किसको है? रिलेटिव को ही अलाउड है। रिलेटिव को ही अलाउड है, प्रोवाइडर में। चलो गुड। लिखा है सब लोगों ने ऐसे ही? अलाउड सिर्फ रिलेटिव को है। डी, मिस्टर एक्स परचेजेस मोबाइल फ्रॉम द मार्केट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स लिमिटेड। कोई दिक्कत है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो कोई बिल्कुल अपॉइंट हो सकता है। ई, मिस्टर एक्स हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 10 lakhs फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। लोन कहां से लिया है? ओए लोन लिया है होल्डिंग कंपनी से, बन सकता है नहीं बन सकता? इंडेप्टेड है। नहीं बन सकता मिस्टर एक्स अगर कितना 1 लाख था ना? सर। इंडेप्टेड वाले केस में 5 लाख था। अच्छा ओके चलो। एफ देखो, वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स इज सीएफओ ऑफ एक्स लिमिटेड। बन सकता है? अगर आपका रिलेटिव कंपनी का सीएफओ है कैन नॉट बी अपॉइंटेड। और लास्ट, पार्टनर नॉट ऑफ ऑडिट फर्म बट ऑफ अदर बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स इज डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड। उसका पार्टनर कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, बन सकता है नहीं बन सकता है? नहीं। अरे याद है ना आपको, उसका एम्प्लॉय या उसका पार्टनर नहीं बन सकता। यहां पे क्या होगा? बन सकता है नहीं बन सकता है? अगर आपका पार्टनर अगर आपका पार्टनर कंपनी का क्या है? अगर आपका पार्टनर कंपनी का डायरेक्टर है, बन सकते नहीं बन सकते बेटा? फाइनल बताओ। हम्म नहीं, मिस्टर एक्स कैन नॉट बी। इसको एक बार आप वेरीफाई कर लेना सेक्शन 145 से। सर आपने ऊपर वाला जो केस है उसमें तो बन सकता है ना, जो कौन सा? अरे सॉरी होल्डिंग कंपनी है। आई एम सॉरी कंपनी का है। हाँ नहीं नहीं बन सकता। कंपनी कंपनी का हो तो नहीं बन सकता। अगर आपकी वाइफ होल्डिंग कंपनी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। कितने लोगों ने एज इट इज लिखा है? मैचिंग करते हुए हाथ खड़े करना। पूरा मैचिंग करते कितने लोगों ने लिखा है? सलोनी लिखा है, आर्यन ने लिखा, और किसी ने भी नहीं लिखा? चलो एक बार चेक कर लेना यार, मैंने भी कुछ गड़बड़ ना किया हो, बट मोस्टली यही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 7 क्या है? A responsible and welfare state never makes law that defines sovereign duty. Elaborate statement with help of a case law. हाँ जी, कौन सा केस लॉ ले लोगे? लिखिए लिखिए। एज अ जनरल रूल। अच्छा ये स्टेटमेंट सही है गलत है बच्चों? ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है सर। एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट है। सही है। एज अ जनरल रूल द स्टेट is liable for
torts committed by its servants. However, the state will not be liable in case torts are committed by its servants while discharging the sovereign duties. Many times, full stop, there is no standard to determine which duty is a sovereign duty, and neither there is a law in India that fixes sovereign duty. If any law is made by the parliament, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया which fixes the sovereign duties, comma, the state will get an immunity. And whenever torts will be done by its employees, the state will claim sovereign immunity. In some cases, the Supreme Court has asked the government to define sovereign duties by making a law. But सर इम्यूनिटी क्या आ सकती है? सॉरी a welfare state never creates any law that defines sovereign duties, and it is left to the court to define the sovereign duties. In cases such as Jayalakshmi, Salt Works, और कौन से केसेस थे? एक था ना वो स्टीम नेविगेशन वाला, कौन सा? पीओ स्टीम नेविगेशन. The Supreme Court. क्वेश्चन है Yes. कौन सा? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था मुझे. अभी आया कि नहीं?
हैज स्टेट, जबकि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कम से कम 100 बार बोला होगा, कम से कम 100 बार। हाँ, आप अगर जाके आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगी तो आपको दिखेगा। स्टेटेड दैट sovereign state, sorry, welfare state does not create laws that define sovereign duties। ठीक है, देखो कितना। और ये पूरा ये दिमाग से ही लिखना था बच्चे, मैंने जो इतनी जल्दी लिखा है। चल लिख लिया? सर 1 मिनट फोटो खींच दूं? नहीं नहीं, लिख भाई, लिख लिख, फोटो मत खींच। पीओ स्टीम नेविगेशन करके भी एक केस है। हाँ बेटा, थर्ड पैरा में क्या होता है? कहाँ पे बेटा? कहाँ पे बेटा? इम्यूनिटी के बाद एंड whenever torts will be done by its employees, the state will claim sovereign immunity। लिख लिया बेटा? चलो, कितने लोगों ने लिखा? ऐसा कुछ मिलता जुलता? अरे 40-50% मिलता जुलता कितने लोगों ने लिखा? किसी ने भी नहीं लिखा? सबने नहीं लिखा है, चलो गुड। सर लिखा है, केस लो नहीं लिखा। चलो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बट याद रखना है, ऐसे पढ़ना है अपने को, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नाउ अगला क्वेश्चन देखो। The contracts with government can now be enforced through writ of mandamus। सर ये तो बहुत इजी है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर के बिहाफ पे साइन होना चाहिए, ठीक है? तो 2 या 3 कंडीशन। और वो केस लो आ जाएगा यस, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल होटल। का, बस। इन सर्टेन केसेस अलाउंसेस कैन बी ग्रांटेड फॉर स्पॉइल्ड स्टैम्प। वो 49 सेक्शन, जिस पर्पस के लिए स्टैम्प खरीद, या एक पार्टी की डेथ हो गई, स्टैम्प स्पॉइल हो गया, तुमने न्यू स्टैम्प खरीद लिए, और क्या था, किसी एक पार्टी ने क्या नहीं किया, साइन नहीं किया, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट नहीं हुआ। यस, ये हो गया। Effective judicial control and administrative discretion go hand in hand to make a welfare state। comment, ये बढ़िया क्वेश्चन था। क्या लिखा था आपने? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? Effective judicial control and administrative discretion go hand in hand। मतलब क्या हुआ? दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जुडिशियल कंट्रोल ही नहीं है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों ही जरूरी हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। व्हाट डज दैट मीन? चलो मैं बता देता हूँ, मेरी पावर एक्सरसाइज होगी तो लिखो ध्यान से, कंट्रोल भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर लिखो, ये वाला आंसर लिखना। देखो, अगर आपने क्लासेस, बच्चों, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जेआई जेल में खासकर ऐसी होती हैं जो आप तभी लिख सकते हो जब आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड की हो बेटा। सो जो बच्चे सोचते हैं ना कि क्लास अटेंड नहीं करेंगे और आखिरी में पढ़ लेंगे, प्लीज़ आप दिसंबर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बेटा। लिखो, एज मेकिंग लॉज for every
function of government is not possible. So the administration is given discretionary powers to choose best course of action amongst the alternatives. And this power to exercise discretion is given by laws to the administration. However, the administration must exercise the discretionary powers very carefully and diligently, and it must be ensured that fundamental rights of the citizens and provisions of constitution are not affected by exercise of administrative discretion. Whenever the administration will use its discretion in unfair manner, the courts will interfere to protect. The courts will interfere to protect the fundamental rights of the citizens. So, in India, the administration does not have uncontrolled powers. And whenever the administration abuses its powers, court will interfere. So, I agree with the statement
given in the question. Done. सर मैंने इसमें वो भी लिख दिया था, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके तीनों पॉइंट्स लिख दिए थे, थ्रू कॉन्फिडेंस। नहीं भी लिखा तो भी चलता है, क्योंकि इसमें मेसी की वहां पे पूछ नहीं रहा, बट स्टिल लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखते तो भी चलता। डन। सो ये आपका टेस्ट हो गया 50 नंबर का, ठीक है बच्चों। अगला टेस्ट और प्यारा करेंगे अपन, लगभग अगला टेस्ट कोशिश करेंगे 100 नंबर का करें, ठीक है, ये 75 नंबर का करें। चलो ठीक है सर। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं, मूड खत्म हो गया मेरा। क्वेश्चन का आंसर किसका बेटा? अरे वाह कितनी प्यारी लग रही हो, नए कपड़े। क्वेश्चन का आंसर कौन सा? 5th का? चलो अरे देख लो बेटा, कहाँ है, मेरे को जाना है जल्दी यार। कौन सा क्वेश्चन बेटा? यार किसी के पास हो तो मुझे भेज देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, मतलब टेंशन बेटा, मैं करवा दूंगा, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तो देख लेना। चलो बाय।